and welcome to India.com. Well, I am Vriti Atri and we have with us Indian cricketer and Asian gold medalist Jitesh Sharma. Well, hi Jitesh, how are you? I'm good. How are you, Aditi? All well. इंडिया को प्राउड फील कराया है आपने। क्रिकेट में इंडिया का पहला एशियन गेम्स और भारत ले आई गोल्ड। टूर्नामेंट के पहले ये एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि पहली बार टूर्नामेंट में जाकर गोल्ड आ जाएगा? एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, पर जैसे लोगों के साथ जब इंटरेक्शन हो रहा था, जब टूर्नामेंट को जा रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे थे, क्योंकि एज अ क्रिकेटर आप कभी एशियन गेम्स खेले नहीं हो तो आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है। पर जब हम वाइल ट्रैवलिंग, हम जब एशियन गेम्स के कुछ प्लेयर हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो हमें समझ में आ रहा था कि उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये चीज, एशियन गेम्स। तो फिर हमें मीन्स ऑब्वियसली एज अ टीम, आप तो हमेशा जीतने के लिए जाते हो, तो फिर इसका इम्पोर्टेंस पता चला, और फिर हमने खुद को ऐसा है, लड़कों ने सब पम्प्ड अप थे, क्योंकि आपको एशियंस गेम, ये गोल्ड टैली में बहुत कुछ हो सकता है ना, आपके इंडिया को हेल्प कर सकता है। तो या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो ऑल द मेजर टीम्स बीट ऑस्ट्रेलिया या फिर जितनी भी टीम्स है इंग्लैंड, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द एशियन गेम्स। तो ऐसी कौन सी वो टफ कंपटीशन था, कौन सी वो कंट्री थी जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा था? हाँ, तो पर खतरा ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, खतरा हर टीम के साथ था, क्योंकि इट्स अ T20 फॉर्मेट, और वहाँ जब विकेट ऐसी थी, क्योंकि कंडीशन हम हमारे कंट्रोल में नहीं थी। फर्स्ट टाइम वहाँ होस्ट हो रहा था चाइना में, और विकेट थी वो थोड़ा डाइसी थी। तो हर गेम हम क्रूशल थे, एवरी बॉल वी वेर वेरी फोकस्ड, वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंटेंट। तो हर टीम हमारे लिए डेंजरस थी, अफगानिस्तान से लेके सारी टीम। इट वाज एवरी गेम वाज वेरी क्रूशल एंड वेरी फोकस्ड गेम वी प्लेड। सो जब वो गोल्ड मेडल हाथ में लिया, व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब पहली चीज क्या करी जीतने के बाद? पैसे का हिसाब लगा रहे थे कि कहाँ से कितना पैसा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, फनी पार्ट अपार्ट, ऑब्वियसली अब वेरी प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि ये समथिंग डिफरेंट था। क्योंकि जैसे भी इंडिया के लिए खेलते हो, या आप कोई जैसे लीग मैचेस खेलते हो, तो आपको एक कप मिलता है, बट इट वाज अ गोल्ड मेडल विच मोमेंटम यू कैन, मोमेंटो आप कैरी कर सकते हो आपके घर के लिए। हमेशा टीवी में देखा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर करके ऐसे बोलते हैं लोग, तो उसको डिफर बहुत डिफरेंट फील होता है, क्योंकि हमारे से पहले जो इवेंट हुए थे, तो हमने कुछ इवेंट्स देखे, तो जब लोगों का वो उत्साह देखा हमने, जब मीन्स आप चाइना में जाके, जो कंट्री कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलती है, मीन्स क्रिकेट नहीं खेलती है, और दूसरे स्पोर्ट्स के वहां देख रहे हैं आप कि चाइना डोमिनेट कर रही है हर जगह एशियन गेम्स में, और फिर इंडिया जीतता है गोल्ड मेडल, तो वी फील वेरी प्राउड टू बी इन द लाइन एंड सिंग द नेशनल एंथम व्हेन वी होल्ड दैट गोल्ड मेडल। या सो यू हैव प्लेड अंडर द कैप्टनसी ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, तो वो आपके कैप्टन यस। थे। सो एज अ कैप्टन हाउ इज ही? कैसा नेचर है? थोड़ा मोटिवेट करते हैं, ह्यूमरस है या डांटते हैं? हाउ इज हिज कैप्टनसी स्किल? प्लेइंग अंडर ऋतुराज, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी कैप्टन के अंडर खेल रहे हो, कि ऐसा लगता है कोई दोस्त आपके भाई के साथ खेल रहे हो, कि जैसा उसने एटमॉस्फेयर रखा था टीम में, जो जैसे बात करता था सारे लड़कों के साथ, तो ऐसा लगता था कि अपना अपना एक दोस्त है, बड़ी है कोई, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जो आप दिल है ना, जैसे ऐसा डर नहीं लगता उसके सामने जब भी आप इंटरेक्शन करो। और एक बेनिफिट ये था कि सब हम एक साथ खेले हुए, सम हाउ जूनियर क्रिकेट और सीनियर क्रिकेट हम साथ में खेले, तो वी नो ईच अदर वेरी वेल। एंड ऐसा कोई सीनियर, ऐसा कुछ ये नहीं था एज अ कैप्टन, तो वी नो ईच अदर, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं है कि ऋतु हमारा कैप्टन है या हम उसके जैसे खिलाड़ी, ऐसा कुछ। तो इट वाज कि सारे 11 ही कैप्टन थे, हमें ऐसा फील होता, बट उसमें एक क्वालिटी थी कि ही नोज हाउ टू हैंडल एवरी प्लेयर। एवरी प्लेयर इज वेरी डिफरेंट, तो उसको पता था कि मुझे कैसे हैंडल करना है, साई को कैसे हैंडल करना है, या वॉशिंग को कैसे हैंडल करना है, तो दैट वाज हिज गुड क्वालिटी। ओके, सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द एशियन गेम्स, तो वहाँ की पिच पर, जो चाइना की पिच है, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। कैसी थी प्लेइंग कंडीशन? पिच कैसी थी? इतनी जो बातें उठी हैं, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर ओवर देयर? फैसिलिटी वाइज इट वाज गुड, बट आई थिंक विकेट, इट वाज, उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम था वो। उनको भी प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिला था, क्योंकि हमने जो भी इंटरेक्शन किए, विकेट वाज वेरी अननोन। अभी भी हमको समझ नहीं आया लास्ट मैच तक कि विकेट कैसा प्ले करेगा। हमें समझ में नहीं आया, कभी स्पिनर्स का बॉल स्पिन होता था, कभी फास्ट बॉलर का बॉल किक करता था। तो आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू प्ले देयर एंड स्कोर रन्स बेसिकली। सो हाउ वाज द पिच एग्जैक्टली? मतलब मुश्किल होती थी, बॉल स्पिन अनप्रेडिक्टेबल, करती थी, अनप्रेडिक्टेबल, यस। इट वाज अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल। कुछ बॉल्स, हाँ, स्पिनर्स को भी हेल्प था, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प था, आप कटर डाल
डालो तो आपका बॉल कटता था, बाउंसर डालो तो सिर के ऊपर से जाता था, स्पिन अनप्रेडिक्टेबल। ऑलराइट, सो इंडियन प्लेयर्स को अगर बात करें इंडिया में, तो इंडियन प्लेयर्स को काफी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, जस्ट लाइक अ स्टार, एंड देयर इज अ मैसिव फैंडम फॉर क्रिकेटर्स इन इंडिया स्पेशली। लेकिन बाहर की बात करें, अगर आप चाइना की बात करते हैं, तो वहां पे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे जहां पे क्रिकेट को इतना ज्यादा नहीं माना जाता था। सो प्लेयर्स के लिए कोई हम्म। स्पेशल ट्रीटमेंट था कि क्रिकेटर्स के लिए अलग से ट्रीटमेंट है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब सारे इक्वल्स थे, बट आप जब टीम स्पोर्ट खेलते हो तो आप एक यूनिट की तरह जाते हो, तो वी इंजॉयड ईच अदर कंपनी बेसिकली। ऐसा कुछ फैसिलिटीज ना, जो सब टीम्स को फैसिलिटी मिल रहे थे वो हमको भी मिल रहे थे। जो सारे स्पोर्ट्स के जो भी चाइना ने प्रोवाइड किया था, वही फैसिलिटी हमको मिल रहे थे, एंड वी वेर वेरी हैप्पी टू गेट दैट फैसिलिटीज। जब वो हम खेल रहे थे, हमको एकदम स्कूल की यादें आ रही थी। मीन्स जब हम स्कूल लेवल खेलते थे तो वी हैव टू बी इन लाइन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। वो आपका एक एक्रेडिटेशन कार्ड था, वो आपको हमेशा गले में लेके घूमना है हर जगह, क्योंकि आप अननोन प्लेस में हैं। तो इट वाज वेरी गुड फन। So I believe it all started with IPL, right? 2023 IPL एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का। काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। सो क्या चेंज आया है उस पर्टिकुलर आईपीएल से? क्योंकि आपने पहले भी खेला है, लेकिन ये आईपीएल जो है वो एक लाइफ चेंजिंग था। सो हाउ इट चेंज्ड? आई थिंक हाँ, बहुत सारे चेंजेस ऑब्वियसली होते हैं। आप अच्छा करो तो भी चेंजेस आती है लाइफ में, बुरा करो तो भी चेंजेस आती है। तो चेंजेस मीन्स पॉजिटिव वे चेंजेस आए हैं। माई एटीट्यूड हैज बीन चेंज, आई बिकम मोर काम नाउ। अभी चीजें जो जरूरत होती है वो जल्दी मिल जाती है, मंदिरों के लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। अभी आई एम स्पिरिचुअल पर्सन, तो बहुत सारी चीजें बदली है। अभी पॉजिटिव अराउंड सराउंडिंग रहता है, आई कैन गो गुड रेस्टोरेंट एंड ईट फूड। तो ना, ऑल गुड, सो इस पॉजिटिव है। सीजन के बाद किसी से बात हुई आपकी, किसी बड़े प्लेयर ने आपको बैक किया? फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन ने, या किसी ने भी, रोहित शर्मा, किसी से भी आपकी बात हुई? एनीबडी अप्रिशिएटेड यू? नहीं, अप्रिसिएशन मैम धृति बहुत जगह से आया मुझे। सारे प्लेयर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं एनसीए में गया, फिर वहाँ वीवीएस सर थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। बहुत सारे ने कोचेस ने अप्रिशिएट किया, प्लेयर्स ने भी किया। शिखर भाई ने, पंजाब किंग्स वाले, सारे बानू का सब, आई मीन्स ऑल, मोस्ट ऑफ द प्लेयर हैव। जब आप अच्छे करते हो तो सारे प्लेयर्स आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, नो डाउट। और उन्होंने एक चीज कही कि यू हैव टू गो लॉन्गर, अभी और आगे खेलना है और अच्छा करते रहना है, बस दैट्स वेयर द सजेशन। सो हियर्स द टफ पार्ट, लाइक इतनी अच्छी अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद भी यू डिडंट गेट समथिंग दैट यू डिजर्व, मतलब जस्ट अप्रिसिएशन का। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल को मिली, तिलक वर्मा को मिली, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी बैक्ड यू, बट उतना कुछ हाइप नहीं हुआ आफ्टर आईपीएल। क्या रीजन हो सकता है इसका? आप पंजाब से खेलते हो, या फिर कोई वैसी बड़ी टीम नहीं है, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? अगर आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई बड़ी टीम्स में होते तो आपका ज्यादा स्कोप होता? नहीं, परफॉर्मेंस आई थिंक, हाँ, कहा भी करो आप, अप्रिशिएट होता है, बट वो विनिंग नोट में अगर खत्म हो तो आई थिंक सराहना ज्यादा होती है उसकी, नो डाउट। ये तो ह्यूमन नेचर है। मैं ऐसा कुछ नहीं, पंजाब के लिए, किंग्स के लिए खेलता हूँ तो सराहना नहीं होती है, इसलिए तो मैं अभी पंजाब किंग्स के लिए परफॉर्म करके फिर भी इंडिया खेल रहा हूँ ना मैं। ऐसा तो है नहीं कि पंजाब किंग्स में खेल रहा हूँ इसलिए नहीं खेल रहा हूँ, ऐसा देर इज नथिंग। एप्रिसिएशन होता है नहीं होता है, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अंटिल आई एम परफॉर्मिंग फॉर माई टीम एंड मेकिंग डिफरेंस, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। सो आपने शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों की कैप्टेंसी के अंडर खेला है। हु हु अकॉर्डिंग टू यू इज अ बेटर कैप्टन? किससे आप ज्यादा जेलन करते हो, किससे इजीली आप बात कर सकते हो? नहीं नहीं, दोनों भी बहुत इजी है कम्युनिकेशन के लिए। शिखर भाई के साथ जब खेलता हूँ तो ऐसा लगता है बड़े भाई के अंडर खेल रहा हूँ, और जब ऋतु के साथ खेलता हूँ तो ऐसा लगता है अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। तो देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस आई थिंक। दोनों के साथ मैं बहुत इजीली जेल अप होता हूँ, एंड आई एम समवन हु इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। मैं ऐसा कुछ ये नहीं हूँ कि आई एम नॉट समवन, आइसोलेट नहीं करता हूँ खुद को, आई एम वेरी ओपन, मैं इजीली बात कर सकता हूँ लोगों से। तो आई थिंक आई गेट जेल अप विद बोथ इजीली। सो हर क्रिकेटर का सपना होता है इंडिया खेलने का। आपका पूरा हो गया, लेकिन अगर आप एशियन गेम से बाहर आएंगे और तीनों फॉर्मेट को देखेंगे, सो आप डेब्यू किस फॉर्मेट में करना चाहेंगे? टेस्ट, ओडीआई, या फिर टी20? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल अगर सोचूं तो ऑब्वियसली T20 में करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम वन ऑफ द गुड प्लेयर इन T20, आई कैन से राइट नाउ।
तो मैं सबसे पहले T20 में डेब्यू करना चाहूंगा। आई थिंक एशियन गेम्स में मेरा डेब्यू हो चुका है T20 का। पर T20 का जो अभी मैं कर सकता हूँ, that's it। एंड वर्ल्ड कप 2024 आ रहा है, अगले साल है। और उससे पहले है आईपीएल। सो क्या लगता है, इस आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस करके कोई स्कोप है वर्ल्ड कप में? आई थिंक स्कोप तो हर सारे कीपर्स के लिए है, जो भी अच्छा करेगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं आई थिंक। पर उसका एक्सपेक्टेशन नहीं लेके रह सकते। दो वर्ल्ड कप आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो मेरे मेंटेलिटी को चेंज नहीं करेगा, जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ। मेरा काम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और मेरा काम है रन बनाना और अच्छी कीपिंग करना, उस पर ही फोकस करूंगा। अगर वो अच्छा करता रहा और ऊपर वाले की कृपा हो तो वर्ल्ड कप की टीम में भी आ जाऊंगा। सो अगर वर्ल्ड कप की टीम में आप आते हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी जगह पर देखते हो आप खुद को? रादर किसकी जगह पर देखते हो? क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बीइंग अ विकेट कीपर बैटर, यू हैव ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ? कौन से स्पॉट पर खेलना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं खेलना चाहूंगा, पर जहां भी बैटिंग मिले, छह छह बॉल के ऊपर बैटिंग मिले, उस वहां बैटिंग करना चाहूंगा। तो कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं सोचा कि 7 नंबर नहीं पे नहीं खेलना ऐसा है या कुछ 6 नंबर पे खेलना है? you're open to नहीं नहीं even ऐसा open कोई the game? नहीं। यस, आई डोंट माइंड until I am getting to bat, that's enough for me। और राइट, नाउ वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। क्या लगता है वो कौन सी 4 टीम्स होंगी? दो एक इंडिया ही होगी, सबकी इंडिया है। इंडिया के साथ साथ वो ऐसी कौन सी 2 3 टीम्स होंगी जो आपको लगता है कि सेमीफाइनल्स में जा सकती है? इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, एंड मे बी ऑस्ट्रेलिया। And what is your take on Pakistan? Don't you think that you want to see that mega tournament, India versus Pakistan? आई थिंक पाकिस्तान लूज। आई थिंक आई कांट सी द स्पार्क एंड रिदम इन देयर गेम राइट नाउ। वो वर्ल्ड कप तक उनके पास था, वो अच्छे रिदम में थे, अच्छे इसमें थे। वो स्पार्क और वो रिदम मैं देख नहीं पा रहा वो टीम में, जो बाकी टीम में, जैसे साउथ अफ्रीका ने जैसा वो जैसा पिक किया है अभी, ये वर्ल्ड कप जैसा स्टार्ट किया है, तो कभी कभी जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, उससे बहुत कुछ डिफरेंट करता है टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि इट्स अ स्मॉल टूर्नामेंट। तो आप जैसा स्टार्ट करते हो उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप फिनिश कैसा करोगे। तो पाकिस्तान का जो स्टार्ट है वो नॉट नॉट ऑन अ गुड नोट, आई कैन से। अभी अफगानिस्तान से भी उनको अपसेट हुआ है, मीन्स अफगानिस्तान ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है। तो जब आप बड़े टूर्नामेंट में जब आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होता, तो आप हमेशा बैकफुट पे रहते हो, आप हमेशा डिफेंस के बारे में सोचते हो रादर देन अटैकिंग। जैसा भी इंडिया है एक ड्राइविंग पोजीशन पे, तो इंडिया हमेशा सोचेगी डोमिनेट करने के लिए, पर पाकिस्तान सोचेगी इस टाइम पे थोड़ा सेव करके कैसा आप नंबर 4 पे आ सकते हो। दे कैन डू मिस्टेक्स। राइट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वर्ल्ड कप के बाद आ रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब दोबारा से वो स्पेक्यूलेशंस चलेंगी, दोबारा से डिबेट्स चलेंगी कि कौन बेटर विकेट कीपर है, किसको होना चाहिए टीम में। सो आई बिलीव वी आर नॉट सिलेक्टर्स, लेकिन फिर भी बीइंग अ विकेट कीपर बैटर, आपको किसकी विकेट कीपिंग और बैटिंग स्किल पसंद है, ईशान किशन और केएल राहुल? ऋषभ पंत। दैट्स अ गुड चॉइस। आई लव ऋषभ पंत, या बिकॉज आई हैव प्लेड गेम विथ हिम। हम दोनों एक ही कंपनी के लिए बैटिंग भी कर चुके हैं, सो आई हैव सीन हिम। सो आई लव ऋषभ पंत देन केएल राहुल। ऋषभ पंत एंड केएल राहुल इट इज।